नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन है बिल्कुल सच। एक ऐसा सत्य जो हजारों साल पहले हमारे महान रणनीतिकार और दार्शनिक आचार्य चाणक्य ने बताया था। उन्होंने कहा था, जितनी दूरी सांप से उतनी ही दूरी रिश्तेदार और पड़ोसी से रखना चाहिए। यह बात सुनकर आपको शायद अजीब लगे, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि रिश्तेदार और पड़ोसी हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। लेकिन चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? क्या आज के दौर में भी उनकी यह बात प्रासंगिक है? आइए इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। इस कथन के पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समझ छिपी है। चाणक्य ने इसे किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहा था। यह हमें सिखाता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से भले ही मीठे लगे, लेकिन अंदर से उतने ही जहरीले हो सकते हैं जितने कि एक सांप। चाणक्य की इस नीति को हम 3 प्रमुख हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सांप की प्रकृति और उससे तुलना, सांप क्यों खतरनाक होता है। नंबर 2, रिश्तेदार और पड़ोसी, चाणक्य की दृष्टि में क्यों इनसे दूरी बनाने की सलाह दी गई। और नंबर 3, आज के समय में इस नीति की प्रासंगिकता, क्या आज भी यह बात सही है। पहला भाग, सांप की प्रकृति और उससे तुलना। सबसे पहले हम बात करते हैं सांप की। सांप को चाणक्य ने एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। एक सांप की क्या खासियत होती है? अप्रत्याशित हमला। सांप कब हमला करेगा यह कोई नहीं जानता। वह बिना किसी चेतावनी के काट सकता है। जहर, उसका जहर शारीरिक रूप से तो नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन उससे भी बढ़कर वह जीवन को खत्म कर सकता है। छिपा हुआ खतरा, सांप अक्सर घास में या झाड़ियों में छिपा रहता है। वह तब तक नजर नहीं आता जब तक कि आप उसके बहुत करीब न आ जाएं। चाणक्य कहते हैं कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वे आपके सामने भले ही मीठी मीठी बातें करें, लेकिन पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ते। उनका व्यवहार अप्रत्याशित होता है और उनकी बातें जहर की तरह आपके मन में कड़वाहट घोल सकती है। चाणक्य ने यह तुलना इसलिए की ताकि हम यह समझ सके कि जैसे एक सांप से सतर्क रहना जरूरी है, वैसे ही इन रिश्तों में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। सांप से हम इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि हम उसके स्वभाव को जानते हैं। ठीक वैसे ही हमें इन रिश्तों के स्वभाव को भी समझना होगा। दूसरा भाग, रिश्तेदार और पड़ोसी, चाणक्य की दृष्टि में। अब आते हैं इस नीति के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आखिर क्यों चाणक्य ने कहा कि इन रिश्तों से दूरी बनानी चाहिए। चाणक्य ने इन रिश्तों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा था जहां खतरा हो सकता है। नंबर 1, जलन और ईर्ष्या का जहर। सबसे बड़ा कारण है जलन और ईर्ष्या। जब आप सफल होते हैं तो बाहरी दुनिया शायद आपकी प्रशंसा करे, लेकिन आपके करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं। आपकी नई गाड़ी आई है तो पड़ोसी भले ही सामने से बधाई दे, लेकिन मन में सोचेगा, यह कैसे आ गई इसके पास। आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं तो रिश्तेदार भले ही वाह वाह करे, लेकिन दिल में कहेंगे, अरे मेरे बच्चे तो इससे भी बेहतर हैं। यह जलन और ईर्ष्या का जहर धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देता है। वे आपकी खुशी में खुश नहीं होते, बल्कि आपके दुख में उन्हें सुकून मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। आप अपनी खुशी और सफलता को सबके सामने जाहिर करने से बचें। अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में हर किसी को न बताएं। नंबर 2, धन और संपत्ति का विवाद।
दूसरा बड़ा कारण है धन और संपत्ति। इतिहास गवाह है कि भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच और रिश्तेदारों के बीच सबसे ज्यादा विवाद धन के कारण ही हुए हैं। पैतृक संपत्ति का बंटवारा, कर्ज का लेन देन, आर्थिक मदद की उम्मीद, यह सब रिश्ते को कमजोर कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि जब धन की बात आती है तो रिश्तों की मर्यादाएं टूट जाती है। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर आपके धन पर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हैं। इस जहर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आर्थिक मामलों को निजी रखें। किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी से न तो कर्ज लें और न ही उन्हें कर्ज दें जब तक कि बहुत जरूरी न हो। नंबर 3, षड्यंत्र और चुगली। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है षड्यंत्र और चुगली। ये लोग आपके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। एक पड़ोसी आपके घर की हर छोटी बड़ी बात दूसरे पड़ोसियों को बताता है। एक रिश्तेदार आपकी निजी बातों को सार्वजनिक कर देता है। यह चुगली आपके सामाजिक मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग आपके जीवन में विष घोलने का काम करते हैं। इन षड्यंत्रों से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपनी निजी जिंदगी को निजी रखें। अपनी कमजोरियों और रहस्यों को किसी के सामने उजागर न करें। कम बातें करें और अपनी बातों को दूसरों तक न पहुंचाने दें। तीसरा भाग, आज के समय में इस नीति की प्रासंगिकता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हजारों साल पहले कही गई यह बात आज भी सच है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी की नुमाइश कर रहा है, यह नीति और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। लोग अपनी महंगी चीजें, अपनी यात्राएं, अपनी खुशियां सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और उन्हें देखकर कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जलन से भर जाते हैं। डिजिटल चुगली और षड्यंत्र पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। एक मैसेज या पोस्ट आपकी छवि को मिनटों में खराब कर सकता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन की सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से रिश्ते तोड़ दें। इसका मतलब है कि हमें बुद्धिमानी से दूरी बनानी चाहिए। शारीरिक दूरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक दूरी। आपको उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए, लेकिन अपने दिल के राज उन पर जाहिर नहीं करने चाहिए। सतर्कता ही सुरक्षा है। आपको हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चाणक्य की यह नीति हमें यह नहीं सिखाती कि हम अकेले रहें या सबसे रिश्ता खत्म कर दें। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कुछ सीमाएं तय करनी चाहिए। जैसे हम एक सांप को देखकर सतर्क हो जाते हैं, वैसे ही हमें कुछ रिश्तों में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। यह नीति हमें यह भी समझाती है कि असली सुख दूसरों की नजर में अपनी खुशी दिखाने में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। हमें अपने जीवन को एक खुली किताब नहीं बनाना चाहिए। आज के समय में जब लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, चाणक्य का यह विचार हमें आत्म सुरक्षा और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब भी आप किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से मिलें, तो चाणक्य की इस नीति को याद रखें। सम्मान करें, शिष्टाचार निभाएं, लेकिन अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में न दें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर।
हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।